हाय फ्रेंड्स, यूनिक नेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गैस लॉ। वैसे यह नियम गैस के दाब, आयतन और ताप के बीच संबंध को समझने के लिए है, जिसमें से पहला है बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, तीसरा गे-लुसेक लॉ, चौथा एवोगैड्रो लॉ, पांचवा डाल्टन लॉ। जिसमें से फर्स्ट 3 लॉ को इस वीडियो में पढ़ेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे। 5 लॉ को आप लोग याद कर लीजिएगा। ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम एक एक लॉ को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये रहा पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा जूल का नियम, क्योंकि बॉयल का नियम है, एवोगैड्रो का नियम है, डाल्टन का नियम है। जूल का नियम गैस लॉ से संबंधित नहीं। चलिए बॉयल्स लॉ को समझते हैं। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी पदार्थ के आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। छोटे से शब्दों में समझे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/v, यानी दाब बढ़ने पर आयतन घटता है और दाब घटने पर आयतन बढ़ता है। वैसे तो यह नियम गैसों पर लागू होता है, लेकिन हमें समझने के लिए उदाहरण के तौर पर रुई या रबड़ को लेते हैं। यदि रुई को दबाएंगे तो यह आकार में छोटा हो जाएगा, मतलब कि दाब बढ़ाने पर इसका आयतन घट जाता है और दाब घटने पर आयतन बढ़ता है। बॉयल्स लॉ के अनुसार इसका फॉर्मूला होता है P1 × V1 = P2 × V2। इसी को आगे बढ़ाने के बाद P1/P2 = V2/V1, जहाँ P दाब को दर्शाता है और V का मतलब वॉल्यूम है। इस नियम का रिजल्ट ये आता है कि दाब बढ़ने पर आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। चलिए इससे संबंधित 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। तो बॉयल के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा नियत तापमान पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/v। अगला प्रश्न, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के, समय के, घनत्व के, द्रव्यमान के। इसका आंसर होगा दाब के, क्योंकि दाब बढ़ने पर गैस की मात्रा घटती है। अब तक बॉयल्स का नियम पढ़ चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे। तो लास्ट में तीनों नियम का कॉम्बिनेशन करके हम इस वीडियो में बताएंगे, तो आप यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ल्स का नियम। इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होता है। यानी छोटे शब्दों में समझे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T, यानी ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है। चार्ल्स का नियम को एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। चार्ल्स का नियम का एग्जाम्पल है चपाती यानी रोटी। रोटी को जब पकाते हैं तो ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है और इसका फॉर्मूला है V1 × T1 = V2 × T2, या V1/V2 = T1/T2। नेक्स्ट, गे-लुसेक लॉ। नियत आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी सिंपल भाषा में बोले तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T। गे-लुसेक लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए एक एग्जाम्पल कुकर को लेते हैं। इसमें निश्चित आयतन रहता है, मतलब कि कुकर का साइज निश्चित रहता है और इसमें ताप बढ़ाते हैं तो इसका दाब बढ़ता है और इसका फार्मूला है P1 × T2 = P2 × T1, या P1/P2 = T1/T2। अब चलिए लास्ट में ये तीनों लॉ को कंपेयर करके इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहला है बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, तीसरा है गे-लुसेक लॉ। आप इसी सीरीज में याद कीजिएगा। तो पहला में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दूसरा में
प्रेशर कांस्टेंट रहता है और तीसरा में आयतन कांस्टेंट रहता है। अब तीनों को एग्जाम्पल से याद कीजिएगा। तो बॉयल्स लॉ का एग्जाम्पल रुई है, चार्ल्स लॉ का एग्जाम्पल चपाती है, गे लुसेक लॉ का एग्जाम्पल कुकर है। चार्ल्स चौ से है, चपाती भी चौ से है। नेक्स्ट एग्जाम में पूछेगा कि दाब आयतन कौन सा नियम से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा बॉयल का नियम। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो एक है ट्रिक है PVT, PVC नहीं, PVT। तो इसको कैसे होगा? तो जैसे बॉयल्स का नियम PV से संबंधित है, चार्ल्स का नियम VT से संबंधित है, गे लुसेक लॉ TP से संबंधित है। बॉयल्स का लॉ, चार्ल्स का लॉ, गे लुसेक का लॉ, PV, VT, TP आप इसी सीरीज में याद कर सकते हैं। अब फॉर्मूला को देखते हैं, तो फॉर्मूला भी इसी सीरीज में है। बॉयल्स का लॉ में है P1/P2 इक्वल टू V2/V1। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, V2 पहले है, V1 नीचे है। और चार्ल्स का नियम है V1/V2 इक्वल टू T1/T2। गे लुसेक लॉ में है T1/T2 इक्वल टू P1/P2। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। तो कौन सा गैसीय नियम स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध दर्शाता है? यानी P और V के मध्य संबंध, मतलब PV, VT और TP। तो चार्ल्स का नियम तो VT होगा, गे लुसेक में TP होगा, बॉयल्स का नियम में PV होगा। तो इसका आंसर बॉयल्स का नियम होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।